Very good morning, my dear student. Today we will discuss about the next topics related to the syllabus of class 9 of CBSE. The next topics is digital world. Today's topic is digital world. Okay. So now we have to know that is what is digital world actually. The digital world is for instant sharing of information around the globe. आज के डेट में आप देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड नाम कितना फेमस हो रहा है. हम लोग बोलते हैं डिजिटल इंडिया. व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल इंडिया और व्हाई इट इज कॉल्ड डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल इंडिया और डिजिटलाइजेशन. ठीक है. और उसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो अभी लॉकडाउन पीरियड में और जो व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हम लोग क्लास इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि घर बैठे हम लोग अपने अपने जगह पर रहते हुए इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं. और वो इन्फॉर्मेशन में भी टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है और व्हाटएवर है. और ये सिर्फ ये जो शेयरिंग है वो अराउंड द ग्लोब है. मीन्स पूरी दुनिया में कहीं भी. इसी को हम लोग डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं. ठीक है. डिजिटल टर्म्स क्यों आया? क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड में जाने के लिए मेरे पास दो चीज का होना बहुत जरूरी है. ठीक है. फर्स्ट वन इज कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी बोले. और दूसरा चीज है वो इंटरनेट. इसके पहले का जो भी क्लास था उसमें मैं इंटरनेट के बारे में और भी कुछ बताया हूं और ये सब टॉपिक्स भी उसी से बिलोंग करता है. बट ये पूरी 9 का जो यूनिट 2 चैप्टर है उससे आधारित है. ठीक है. तो इंटरनेट बताने की जरूरत नहीं है अब आपको कि इंटरनेट क्या है. आज के डेट में इंटरनेट की मदद से ही आप, इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से ही आप अपने सारे वर्क को, सारा फंक्शंस को डिजिटलाइज कर सकते हैं. ठीक है. अब ये डिजिटल वर्ड क्यों बोलते हैं, डिजिटल वर्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर और मोबाइल और लैपटॉप क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं या कंप्यूटर से दूसरी जगह जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, दैट इज कॉल्ड डिजिट. ओके. आइदर आप ऑडियो शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, टेक्स्ट शेयर कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में वो स्टोर जो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट. एंड वो बाइनरी डिजिट फिर कन्वर्ट हो करके अपने अपने तरीके से दूसरी जगह पर पहुंच रहा है. और वो सारा कन्वर्जन वगैरह कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा बहुत मैं इसके पहले का वीडियो में बताया भी हूं, जिसमें मॉडेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉडेम का क्या काम है. ठीक है. नाउ अब ये जानना है क्या ये जो शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्या कंप्यूटर या इंटरनेट की दुनिया के पहले जो ट्रेडिशनल वे था उसमें भी होता था? और उसमें टेलीफोन है या बाय पोस्टल है या बाय ट्रेन है, बाय भाया कार है या रोड है, या ऐसा बहुत सारा चीज है. लेकिन चूंकि आज के डेट में कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से हम बहुत सारा काम बहुत जल्दी में कर पा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं. अब डिजिटल वर्ल्ड में जाने के पहले, अपने आप को डिजिटलाइज करने के पहले हमको इंटरनेट से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज है उसको जानना होगा. तब हम इस पर और भी इंटरनेट पे जो भी काम करेंगे वो ज़्यादा फेमिलियर हो पाएंगे. दैट इज कॉल्ड बेसिक टर्मिनोलॉजीज
used with internet. Okay, and that basic terminologies which we will see in the internet at the time of using internet is, मैं यहाँ पे नाम दे रखा हूँ, जैसे HTML, वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज, वेब ब्राउजर, वेब एड्रेस, URL, वेब सर्वर, www, प्रोटोकॉल, HTTP, रिक्वायरमेंट टू एक्सेस इंटरनेट, वेज टू कनेक्ट इंटरनेट, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं। खास करके ये 9 का जो CBSE का सिलेबस है वो उसके अनुसार ये मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज लिया हूँ और आज हम लोग इसी को क्लियर करेंगे, ताकि फिर हम इसको जब फंक्शनिंग में लाएंगे, जब डिजिटलाइज अपने आप को करने का प्रयास करेंगे, तो हमको बोलचाल की भाषा में या इसको यूज करने में आसानी होगी। तो लेट अस सी द फर्स्ट टॉपिक्स, दैट इज HTML. The full form of HTML is hypertext markup language. Hypertext markup language, ये एक तरह का, दिस इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज, एंड द बेसिक यूज ऑफ दिस लैंग्वेज इज यूज टू डिजाइन द वेब पेज. इस HTML जो लैंग्वेज है इसका मेन काम है वेबसाइट बनाना. ठीक है, अभी हम लोग ये सब भी पढ़ेंगे. इसका मेन काम है वेबसाइट बनाना. एक्चुअली इन HTML, if you will study about the HTML in detail, you will see there are lots of tags. And using the combination of tags, we will design the hypertext document that is nothing but called web page. Okay, अब ये HTML का जब डिटेल पढ़ेंगे तब टैग्स, अभी आप समझने के लिए समझ लीजिए कमांड. टैग इज कमांड. HTML के बहुत सारे कमांड्स हैं. उस कमांड को सीक्वेंस करके, उस कमांड को लिख करके हम लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं. नाउ यू कम टू द अनदर पॉइंट, दैट इज वेब पेज एंड वेबसाइट. ये वेब पेज और वेबसाइट के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, वेबसाइट ऑलरेडी यू नो, दिस इज द कलेक्शन of information. That's of course by using internet के द्वारा वेबसाइट्स पे वेबसाइट क्या है? वेबसाइट पे बहुत तरह का कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू. तो वेब पेज क्या है? ठीक है, वेब पेज वेबसाइट के अंदर, आप ऐसे समझ लीजिए कि इन अ वेबसाइट देर आर लॉट ऑफ वेब पेजेज. वेब पेज 1, वेब पेज 2, वेब पेज 3. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेबसाइट इज द, अब हम इसको, चूंकि वेब पेज अगर जान रहे हैं तब हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे कलेक्शन ऑफ व्हाट? वेब पेज. कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज. कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज इज कॉल्ड वेबसाइट, वेयर वेब पेज इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. अब इसको बोलेंगे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. उसमें वेब पेज में हम लोग का इंफॉर्मेशन टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, एनिमेशन भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है. दिस इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट वेब पेज इज डिजाइंड बाय HTML. क्लियर? HTML मार्कअप लैंग्वेज. ये जो वेब पेज है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पेज. वेब पेज को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेज भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं. हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट.
ठीक है, क्योंकि वो नेट के थ्रू एक्सेस होता है। भी हम लोग आएंगे भी आगे है HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल का क्या काम है। तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक पेजेज दैट इज एक्सेस बाय द इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज। एंड उसमें क्या होगा, बहुत तरह का इंफॉर्मेशन होगा और वो कई वेब पेज, इस तरह के कई वेब पेज मिल करके क्या बनाता है, वेबसाइट बनाता है। ठीक है, अब उसी में एक और टॉपिक्स आता है, व्हाट इज होम पेज। व्हाट इज होम पेज? होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट। फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। फर्स्ट पेज ऑफ any website is called home page. That means through which we link to other page, ऐसा भी बोल सकते हैं। जब भी हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, उस वेबसाइट का जो पहला पेज खुलता है उसी को हम लोग होम पेज कहते हैं। आप देखेंगे वहीं से सारा लिंक दिया हुआ रहता है दूसरे वेब पेज पे जाने का या दूसरा कोई मैसेज इंफॉर्मेशन को खोलने का। ठीक है, अनदर पॉइंट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है, इसके पहले वाला क्लास में भी एक बार आया था तो वहां भी बताए थे, आज भी बता देता हूं मैं। वेब ब्राउजर एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में होगा। ठीक है, और इसी वेब ब्राउजर के कारण, दिस इज ए सॉफ्टवेयर, दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज क्लाइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Okay, client application software. The responsibility of web browser is to access the web pages through the web server. ये टॉपिक्स भी देखिए यहाँ पे आया हुआ है, वेब सर्वर। ठीक है, तो मैं साथ साथ पहले इसको भी बता देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। वेब एड्रेस, वेब सर्वर सब आपस में एक दूसरे से मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसी पर थोड़ा ध्यान देना है। तो वेब ब्राउजर का क्या काम है, किसी भी वेबसाइट को, ठीक है, जो वेब सर्वर पे पड़ा हुआ है वहां से एक्सेस करके आपके कंप्यूटर पे लाना, ये मेन वर्क है वेब ब्राउजर का। ठीक है, द यूज ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या कर रहा है, वेब ब्राउजर इज यूज्ड टू डिस्प्ले, ठीक है, web pages from web server to our computer और मोबाइल और लैपटॉप व्हाटएवर, वहां से एक्सेस करके लाना, ये वेब ब्राउजर का काम है और इसको क्लाइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये वेब एड्रेस वेब सर्वर हो गया। 7, 8 8वां टॉपिक्स हम लोग पढ़ लिए हैं, वेब सर्वर। अब वेब एड्रेस क्या है, कोई भी वेबसाइट को आपको खोलना है, किसी भी वेबसाइट को ओपन करना है तो उसका दो तरीका है, या तो आप उसको सर्च करके ओपन कीजिए। ठीक है, एक टर्म्स और भी है यहीं पे, जब सर्च टर्म आया तो मैं बता दूं, सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन दैट इज याहू और गूगल। याहू और गूगल ये दो बहुत कॉमन सर्च इंजन है। जैसे मान लीजिए कि आपको सीबीएसई का रिजल्ट देखना है, बट यू डोंट नो द एक्चुअल वेब एड्रेस ऑफ सीबीएसई वेबसाइट, तो आप क्या करेंगे, याहू या गूगल को ओपन कीजिए, वहां पर लिख दीजिए रिजल्ट ऑफ क्लास 9 और क्लास 10 सीबीएसई, तो उसको सर्च करके उस वेब पेज को ओपन करेगा वहां। ठीक है, तो दो तरीका, एक मैं बताया कि वेब ब्राउजर किसी भी
वेबसाइट को खोलने का या किसी भी वेब पेज को अपने कंप्यूटर पे डिस्प्ले करने के लिए दो तरीके से आप जा सकते हैं। एक तो है कि थ्रू सर्च इंजन, और दूसरा है कि आप उसका पूरी वेब एड्रेस जानते हैं, वेबसाइट का पूरा एड्रेस जानते हैं। जैसे किसी भी बंदे को खोजना है तो उसका अगर पूरा एड्रेस जानते हो तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप उसके घर चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि उसका पूरा एड्रेस नहीं पता है, बट उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, उसका नाम क्या है या टाइटल क्या है या उसका प्रोफेशन क्या है, तो हम उसके थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल अपने स्कूल का ही वेबसाइट का एड्रेस लीजिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का स्कूल का वेब एड्रेस है svmbhuli.edu.in, ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है। अब सर्च इंजन में आप डायरेक्ट वेबसाइट का एड्रेस लिखिए और तब आप डायरेक्ट वो उसी साइट को ओपन करेगा। उसी साइट का जो फर्स्ट वेब पेज है, दैट इज होम पेज, यू विल सी ऑन द स्क्रीन। नाउ अनदर टॉपिक्स इज रिलेटेड टू द सेम वेब एड्रेस, दैट इज URL। इधर मैं लिख दे रहा हूं URL, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL क्या होता है? URL इज सेम एज वेब एड्रेस। ये जो वेबसाइट का जो एड्रेस है, इसको लिखने का तरीका को ही हम लोग URL कहते हैं। द वेबसाइट एड्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड URL। तो नाउ यू सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ URL, दैट इज एब्सोल्यूट and the second one is relative, absolute URL and relative URL. Where absolute URL are the, you may say that this is with the complete address और लोकेशन ऑफ फाइल। अगर हम किसी वेबसाइट के कंप्लीट एड्रेस को लिख करके सर्च करते हैं तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट URL कहते हैं। एंड रिलेटिव URL क्या हो गया? दिस इज नॉट फुल्ली कंप्लीट बट it inherits the protocol path information from its parent document। ठीक है, तो जब हम किसी भी URL का कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट URL, और जब कंप्लीट एड्रेस नहीं लिख करके उसका कुछ आंशिक एड्रेस लिखते हैं जिसके थ्रू कि वो प्रोटोकॉल और पाथ और इंफॉर्मेशन को इनहेरिट करता है, तो उसको हम लोग रिलेटिव URL बोलते हैं। नाउ अब एक एड्रेस लिख करके देखेंगे कि URL के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक कोई भी URL आप लिखिए तो उसका जो सबसे पहला वर्ड होता है http/www. फिर पूरा वेबसाइट का नाम, सपोज svmbhuli.edu.in। ठीक है, और फिर ये सपोज करो कि होम और उस फाइल का नाम भी है svmbhuli.htm। तो ये कंप्लीट एड्रेस है। ठीक है, अब इस कंप्लीट एड्रेस में आप देख रहे हैं कि इसमें 3 पार्ट है। पहला क्या है? वो HTTP, ये हमारा प्रोटोकॉल है, ये हमारा प्रोटोकॉल है।
www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, और ये मेरा डोमेन नेम है। दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम, डोमेन नेम। एंड ये हमारा यूआरएल का पूरा पाथ है, यूआरएलएस पाथ। मतलब ये जो वेबसाइट का एड्रेस है, ये जो मेरा मेन हम लोग जो अपने लिए एड्रेस रखे हैं, दैट इज आवर डोमेन नेम। और ये जब सर्च होगा तो इसमें जो HTML का जो फाइल बना हुआ है वो सर्वर का पाथ है, जहां से कि उसको सर्च करके ले आता है। ठीक है, इसी में आप देख रहे हैं .edu, ऐसा जो भी वेबसाइट होगा आप किसी में देखेंगे .edu लिखा हुआ है, किसी में देखेंगे .com लिखा हुआ है, किसी में देखेंगे .org लिखा हुआ है, .in लिखा हुआ है। ये जो डॉट के बाद हम लोग लिखते हैं इसको बोलते हैं TLD, दैट इट स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन। तो बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एनी यूआरएल। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारा यूआरएल को इंडिकेट करता है, यानी कि उसमें प्रोटोकॉल और सर्विस को इंडिकेट करता है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, प्रोटोकॉल और सर्विस। और दूसरा पार्ट है डोमेन नेम, और तीसरा पार्ट है यूआरएल्स का पूरा पाथ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स टू मैनेज ऑल द इंटरनेट एक्सेसिंग सिस्टम। अब इतना बड़ा इंटरनेट आप देख रहे हैं, इतना काम हो रहा है, तो बहुत सारा इसमें जो प्रोटोकॉल्स है, जो रूल्स है, जिसको रूल्स को बनाया गया है, और वो भी एक सॉफ्टवेयर के रूप में है। तो वो सब क्या है, प्रोटोकॉल है। जिसमें जैसे कि एक एग्जांपल आपने देखा यहाँ पर HTTP, ये भी एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, SMTP, ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं। फिर आप और डिटेल्स में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर दूसरा उसी में एक प्रोटोकॉल यहाँ HTTP आ ही गया है, एक टर्म तो आ ही गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब दिस protocols has main responsibility that how to transfer your files from your computer to server or server to your computer. ठीक है, and our next topics is requirement to access internet. Requirement to access इंटरनेट। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए मेनली कंप्यूटर का होना जरूरी है। ये बहुत ज़्यादा इस पे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है। दूसरा है एक मॉडेम का होना जरूरी है, और फिर इंटरनेट एक्सेस है, इंटरनेट एक्सेस, एंड फाइनली वेब ब्राउजर। ठीक है, ये 4 चीज का होना जरूरी है। रिक्वायरमेंट मतलब हाउ टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विथ द इंटरनेट। आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपके पास कम से कम किस किस चीज का होना जरूरी है। उसमें ऑफ कोर्स कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल होनी चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मॉडेम होनी चाहिए, जो मैं पिछले क्लास में बताया भी हूँ। इंटरनेट एक्सेस मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू द ISP, जो आप डेटा लेते हो, वो होना चाहिए। और आपके कंप्यूटर में एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये इंटरनेट रिक्वायरमेंट टू एक्सेस द इंटरनेट। ठीक है, क्लियर। तो आज के डेट में हम लोग यहीं तक रखेंगे, और यू गो थ्रू द वीडियोज and try to solve all the questions related to these videos of the digital word chapter from the book. Do exercise work from book.
do the exercise work from book. Okay, goodbye, thank you, have a nice day.